बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ये आपका पेज नंबर है 44। ठीक है, चैप्टर 4 है फैक्टराइजेशन। इसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है और हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई नंबर अगर किसी डिविडेंड को टोटली कंप्लीटली जो है वो डिवाइड कर रहा है, मीन्स रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, तो वो नंबर उस डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे 4 है, 4 को अगर मैं आपसे कहूँ 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आप कहेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, आंसर आपके पास आएगा 2। ठीक है, जो कोशिएंट आपके पास क्या आएगा 2 और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। तो मीन्स 2 जो है वो फैक्टर होगा किसका, 4 का। अब हम आते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, किस किस्म का प्रोसेस, बाय विच अ होल नंबर, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से ना, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, उसमें से आप प्राइम नंबर निकाल देंगे। एक ऐसा होल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा, इज ब्रोकन इनटू इट्स फैक्टर, उसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर मैं आपसे कहूँ फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाए इसके, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे कि होल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 कंपोजिट नंबर है आपके पास, ठीक है, 15 कंपोजिट नंबर है, दूसरे टेबल्स में भी आता है ना, प्राइम नंबर तो नहीं है ये। इन नंबर्स को जो कंपोजिट नंबर हैं उनको हम ब्रेक करेंगे किसमें, उसके फैक्टर्स में। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन, प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमने क्या करना है, हमने फैक्टर्स में बनाने, मीन्स हमने कोई नंबर अगर हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ 15 गिवन है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा वो, जैसे हमारे पास यहाँ पे 15 गिवन है, ठीक है, तो अब हमें इस 15 को क्या करना है, हमें इसको ब्रेक करना है, किस चीज में, इसके फैक्टर्स में। ठीक है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपसे कहा आप हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 15, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 15। अब हमने कहा 3 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15, क्यों, क्योंकि आप देखें 3 के टेबल में भी 15 आता है ना, 5 के टेबल में भी 15 आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ देखें, यहाँ पे डिवाइड करवाएं, ठीक है, 15 को 3 से, तो 3 5 आर 15, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, मीन्स 3 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये फैक्टर है 15 का। ऐसे ही अगर हम 5 से करवाएं, 5 3s आर 15, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 फैक्टर है 15 का। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 3 एंड 5 जो हैं वो फैक्टर होंगे 15 के, जबकि 15 इन दोनों के टेबल में आ रहा है, मीन्स इनसे जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 15 इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, 3 का भी एंड 5 का भी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखें कह रहे हैं कैन 5 एंड 3 बी फर्दर डिवाइडेड, क्या हम 5 को और 3 को और डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 डिवाइड हो सकता है, नहीं डिवाइड हो सकता, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर है। 5 भी आपके पास प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है ना, ठीक है, तो ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते आपके पास, नो। तो 3 एंड 5 आपके पास क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, क्योंकि हम 3 और 5 को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, 15 के। ओके।
स्टूडेंट्स फिर इसमें देखें, यहाँ पे आपके पास नंबर 2 पे है 60, ठीक है, क्या है आपके पास 60। हम कह रहे हैं 4 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 60 आ रहा है, ठीक है। 4 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60। तो हमने कहा क्योंकि 4 जो है वो डिवाइड कर सकता है 60 को और 15 भी डिवाइड कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया 60 को, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और 60 क्योंकि इन दोनों के टेबल में आ रहा है 4 और 15 के, तो 60 क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ देखी, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी ना ऊपर 3 और 5 क्या प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो हमने कहा, आपने कहा जी प्राइम नंबर है, तो हमने इसीलिए इनको क्या कहा, ये प्राइम फैक्टर है 15 के। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर हैं 4 एंड 15, क्या 4 प्राइम नंबर है, क्या सिर्फ वो अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता? नहीं, 4 आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, मीन्स इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, सिर्फ अपने टेबल में नहीं आता, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो 4 एंड 15 ये प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर थे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है ना, ये और टेबल्स में भी आते हैं, तो ये कंपोजिट फैक्टर होंगे 60 के, फैक्टर्स होंगे लेकिन कंपोजिट फैक्टर होंगे 60 के। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 के और अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2, ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इन 2 को, एक दोनों प्राइम नंबर आ गए ना, ऐसे 15 के हम और फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 एंड 5। अब ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो हम इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम अगर, ये तो आपके पास कंपोजिट फैक्टर थे 5 4 एंड 15, ये कंपोजिट फैक्टर थे। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें प्राइम फैक्टर में, तो हम 4 के और फैक्टर्स बनाएंगे जो हमारे पास है 2 इंटू 2, और 15 के और बनाएंगे जो है 3 इंटू 5। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे, 2 3 एंड 5, ठीक है, 2 3 एंड 5, सही। अगर हम 60 के और फैक्टर्स देखें कि 60 जो है वो और किन टेबल्स में आता है, तो 1 में आता है, 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 60, 5 से टोटली डिवाइड हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा एंड 60 से डिवाइड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें प्राइम फैक्टर कौन से हैं, ये 2 प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम नंबर है, ये प्राइम फैक्टर है, 5 प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, 2 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, 10 12 15 20 30 60, ये सारे आपके पास जो है वो दूसरे टेबल में आते हैं, तो ये कंपोजिट फैक्टर है, ठीक है। जो आपके पास इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं वो प्राइम फैक्टर होंगे 60 के, और जो आपके पास कंपोजिट नंबर आ रहे हैं वो कंपोजिट फैक्टर होंगे 60 के, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो सॉल्व करके देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम इस फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को और कंपोजिट फैक्टर्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 30। तो मैंने आपको बताया था अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 तो सब नंबर्स का फैक्टर होगा, एक नंबर वो 4 और एक 1, सबका फैक्टर्स होता है। तो 1 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 30 आएगा, 30 से। 2 के टेबल में 30 आता है जी, आता है 30, 2 1s are 2, 0 2 5s are 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 15s are 30। फिर 3 10, अगर हम जो है वो 10 3 लें तो हमारे पास क्या आएगा 30, 3 10s are 30। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में 30 किससे आता है, 5 6 are 30, 6 5 are 30, ये आपके पास देखें रिपीट हो गया ये वाला, ठीक है, ये 5 और 6 ये फैक्टर सेम हो गए, तो ये आप हटा दें जब रिपीट हो। अब हमारे पास हम फैक्टर्स लिखेंगे 30 के, तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1
2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 आर फैक्टर्स ऑफ 30। ये फैक्टर्स आ गए ना, मीन्स ये वो नंबर है जिससे अगर हम 30 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये वो नंबर है। तो अब आपके पास इसमें प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जो और किसी टेबल में नहीं आते, मीन्स प्राइम नंबर जो होंगे 2, 3, 5, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और कंपोजिट फैक्टर्स जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं कौन से होंगे, ये आपके पास 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है एंड 30। ठीक है, ये कंपोजिट फैक्टर। ये आपके पास प्राइम फैक्टर है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, ये आपके पास कंपोजिट फैक्टर है जो फर्दर 6 है, वो सिर्फ अपने टेबल में तो नहीं आता ना, वो 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 10 है वो 2 में भी आता है, 5 में भी आता है। तो ये कंपोजिट फैक्टर्स हमने 30 के निकाले हैं, ये प्राइम फैक्टर्स और ये कंपोजिट फैक्टर्स। अब आपने आगे जो करना है ना, जो आपने फैक्टर्स निकालने हैं वो आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है, ये हम समझेंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर। ठीक है, क्या करना है, नंबर्स को एक्सप्रेस करना है किस तरीके से, एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को, ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, किसका प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर है, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, इस तरीके से हम नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब 35 है, अगर मैं आपसे पूछूं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, निकाल के देखते हैं यहाँ पे 35, सॉल्यूशन, फैक्टर्स निकाल लेते हैं 35 के। 35 5 के टेबल में आएगा, 5, 7। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है ना, 5 और 7, तो ये क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब इन नंबर्स को जब हम एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है तो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कौन से कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। प्राइम फैक्टर्स को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ इसी पेज पे एग्जांपल ली हुई है 136। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 136, लास्ट में क्या आ रहा है, 6, एक इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2, 13 तो नहीं आता 2 के टेबल में, क्या आता है, 12 आता है, इससे कम। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं ले सकते, कम लेंगे, 2, 6 आर 12। ठीक है, 2, 6 आर 12, 1 बच गया फिर भी, तो ये कैरी चला गया होगा 16, 2, 8 आर 16, दोबारा इवन नंबर आ रहा है लास्ट में, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 3 आर 6, 2, 4 आर 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में इवन आ रहा है, 2, 1 आर 2, 1 कैरी, ये 14 हो गए, 2, 7 आर 14। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये आपने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर। जब हम इन प्राइम फैक्टर्स को, ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम ही होने चाहिए, अगर यहाँ कोई कंपोजिट नंबर आया तो आपने गलत किया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को आप लिखें प्रोडक्ट, ये क्या है, मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर्स को हम एक्सप्रेस करें, किसमें, प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो जब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपने जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपने इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल ये है आपके पास 2304, इसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर जब भी आएंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि प्राइम नंबर निकालने, और प्राइम नंबर आपके पास इसी तरीके से निकल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स आपने मीन्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स।
अब 2 1s are 2, ठीक है, 2 तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं 3 पे। 3 नहीं आता ना 2 के टेबल में, लेकिन इससे कम क्या आता है, 2 ही आता है। तो अगेन 2 1s are 2, 1 कैरी, ठीक है, क्योंकि 3 था, 2 सॉल्व किया आपने तो 1 कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 10। 2 5s are 10, ये 10 हो गया ना, और 4 2 2s are 4। फिर अगेन लास्ट में 2 आ रहा है, तो फिर आपके पास ये 2 से हो सकता है 2। अब ये देखें 1 नहीं हो सकता, तो हमें 11 लेना पड़ेगा ये पूरा। तो 11 से कम क्या आता है, 11 तो नहीं आता 2 के टेबल में। 11 से कम क्या आता है, 10। 2 5s are 10, तो हमने तो 10 सॉल्व किया है, 1 रह गया, तो ये यहाँ पे कैरी चला जाएगा, ये हो गया 15, ठीक है। 2, अब 15 भी नहीं आता 2 के टेबल में, उससे कम क्या आता है 14। 2 7s are 14, 1 कैरी अगेन, ये हो गया 12। 2 6 are 12, देन अगेन 2 2s are 4, क्योंकि लास्ट में आप देख लेंगे अगर लास्ट में इवन नंबर आ रहा है ना तो वो 2 से सॉल्व हो सकता है वो नंबर, ठीक है। फिर 1 कैरी, फिर 16 आता है, 17 नहीं आता, और 16 किससे आता है 2 के टेबल में, 8 से। 1 कैरी 8, फिर लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, फिर 2 से करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, फिर 2, फिर 1 नहीं हो सकता तो 14 को लेके करेंगे। 2 7s are 14, और 2 2s are 4, फिर लास्ट में 2 आ रहा है, फिर अगेन 2 से हो सकता है। 2 3s are 6, 1 कैरी चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 are 12, फिर लास्ट में अगर इवन नंबर आ रहा है ना, अगर 3 से हो भी रहा है तो लास्ट में आप 2 से ही करें पहले, ठीक है। अगर 2 से हो सकता है पहले आप 2 से ही करें। 2 2 1s are 2, 1 कैरी 16, 18 आ जाएगा। फिर 2 2 9s are 18, अब 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, तो हम 3 से करेंगे। पहले आपने देखना 2 और 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता फिर आप 5 पे चले जाएं, 5 से नहीं हो सकता फिर आप 7 पे चले जाएं। फिर अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3 3s are 9, ठीक है। तो इसके आपके पास फैक्टर्स क्या बने, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, और 3s कितने हैं 2। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 कितने हैं 8, तो ऊपर आप लिख देंगे 8, ठीक है। फिर 3 कितने हैं, 3 2 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 2। ये आपके पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए, आंसर। ओके, एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।